हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अभी जो है सीटेट का जो एग्ज़ाम है 7 जुलाई को, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो है एलटी का एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो भी जिसका भी एसएसटी सब्जेक्ट है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन लिए मैंने, ये आगामी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन भी हैं। और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा केवल मैं उसी को यहाँ पे लेके जाऊँगा। यहाँ पे आपको 100+ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ज्योग्राफी है तो भूगोल एक प्राचीनतम भूगोल है। और भूगोल को जो है ज्योग्राफी कहा जाता है। और जो ज्योग्राफी शब्द है ये यूनानी विद्वान इरेटास्थनीज के द्वारा जो है 3री शताब्दी से पूर्व इसका प्रयोग किया गया था। इरेटास्थनीज को ये जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। आप सभी को पता होगा ये बेसिक चीज़ें। उसके बाद आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट हो गया। हम्बोल्ट तथा रीटर को माना जाता है। और भूगोल जो है सामाजिक अध्ययन के रूप में, तो इसको शुरुआती सामाजिक अध्ययन के रूप में जो है भौगोलिक घटनाओं का विवरण इसमें दिया गया है। भूगोल जो है विज्ञान के रूप में है। सबसे पहले इसमें देखते हैं भूगोल की शाखाएं। भौतिक भूगोल हो गया, मानव भूगोल हो गया, जनसांख्यिकी हो गया, आर्थिक भूगोल हो गया, पर्यावरण भूगोल हो गया। तो ये सभी अप्रयुक्त भूगोल हो गया, यानी अप्लाइड ज्योग्राफी हो गया। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हम इसको अगर डीपली जाते हैं तो डीपली काफ़ी लंबा ये चला जाएगा, केवल हम इसको लेके चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय के संबंध में कहा जाता है किसका विकास सामाजिक अध्ययन के रूप में शुरू हुआ परंतु वर्तमान में वैज्ञानिकता का समावेश हो चुका है? तो ये आपको जो है कमेंट में आंसर बताना है। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहला यहाँ पे जो है रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान या भूगोल। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भूगोल। भूगोल के अध्ययन की शुरुआत किस रूप में हुई थी? तो ये हुई थी सामाजिक अध्ययन के रूप में। किस अध्ययन में? सामाजिक अध्ययन के रूप में हुई थी। निम्न में से किसमें भूगोल को केवल भौगोलिक घटनाओं का विवरण देने वाला विषय माना गया है? क्वेश्चन नंबर 3, ये हो जाएगा सामाजिक अध्ययन में। सामान्यतः भूगोल की शाखाओं का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विषय वस्तु के आधार पर। निम्न में से कौन सा कथन भूगोल के अध्ययन के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भूगोल के अध्ययन में कारण कार्य को महत्व नहीं दिया जाता था। पृथ्वी की आकृति, संरचना, वायुमंडल आदि का यथावत अध्ययन भूगोल की किस रूप की प्रमुख विशेषता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक अध्ययन। भूगोल के अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता निम्न में से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसमें वैज्ञानिक पद्धति का समावेश किया जाता है। वर्तमान समय में भूगोल को निम्न में से किसके अंतर्गत रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के अंतर्गत। भूगोल के निम्न में से किस शाखा में भूगोल तथा पृथ्वी विज्ञान का समन्वय पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भौतिक विज्ञान भूगोल। निम्न में से किसका अध्ययन भौतिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये हो जाएगा जलमंडल, पर्यावरण और वायुमंडल। तो यहाँ पे जो है भौतिक भूगोल पूछा गया है। भौतिक भूगोल की शाखा किसके अंतर्गत आती है? यहाँ पे जो है किसका अध्ययन भौतिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत आता है? तो जलमंडल के अंतर्गत और वायुमंडल के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पर्यावरण नहीं, पर्यावरण स्थल मंडल आएगा। मानव भूगोल के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? मानव भूगोल के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आर्थिक संगठन। आर्थिक भूगोल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 का 1 हो जाएगा, आर्थिक भूगोल केवल प्राकृतिक आर्थिक संसाधनों का अध्ययन करते हैं। निम्न में से भूगोल की किस शाखा में मानव तथा पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। पर्यावरण भूगोल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पर्यावरण भूगोल की शाखा का दूसरा उपप्रयुक्त भूगोल है। प्रयुक्त भूगोल की शाखा है। क्वेश्चन नंबर 15, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भौगोलिक ज्ञान तथा कौशल के उपयोग पर बल देती है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में निम्न है किसका व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विज्ञान और भूगोल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है, इसलिए इसकी खोज की प्रकृति विज्ञान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? क्वेश्चन नंबर 19, तो यह पाठक को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 20, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जनसांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में तारों के निश्चित समूह को कहा जाता है। तो अंतरिक्ष में तारों के निश्चित समूह को कहा जाता है तारामंडल। सूर्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सूर्य के आंतरिक भाग को कोरोना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सौरमंडल में प्रकाश तथा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य के नाभिकीय संलयन क्रिया होती है और यहाँ पे जो है सूर्य के आंतरिक भाग को कोरोना कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रहों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित ग्रहों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हमें बताना है। तो शुक्र हो गया और अरुण ग्रह हो गए, ये जो है सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह में तारा तथा ग्रह दोनों का गुण पाया जाता है, इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बृहस्पति ग्रह से रेडियो तरंगें उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे 2, सूर्य के अंदर नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। बाकी राइट आंसर है, पृथ्वी पर जीवन के विकास में सूर्य का योगदान है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य ग्रहण के समय का सूर्य का कोरोना भाग दिखाई पड़ता है। निम्न में से कौन सा समूह आंतरिक ग्रहों का है? तो आंतरिक ग्रह और यहाँ पे जो है बाह्य ग्रह, इन्हें हमें पता होना चाहिए। 4 आंतरिक ग्रह होते हैं और 4 हमारे क्या होते हैं? बाह्य ग्रह होते हैं। और यहाँ पे जो है प्लूटो को 2006 में जो है बोना ग्रह बनाया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसका राइट आंसर में बताना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुध, पृथ्वी, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये क्या है? चारों इनर प्लेनेट हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प ग्रहों के द्रव्यमान के अवरोही क्रम को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 7, तो बृहस्पति हो जाएगा, शनि, वरुण और अरुण। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा ग्रह पानी में तैर सकता है? क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शनि ग्रह। निम्न में से कौन सा कथन शुक्र ग्रह के विषय में सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 हमें बताना है। तो शुक्र जो है, शुक्र ग्रह सुबह तथा शाम का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह का अपना कोई वायुमंडल नहीं है। सूर्य तथा चंद्रमा के बाद यह पृथ्वी से सबसे चमकीला दिखाई देता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 गलत है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, निक्स ओलंपिया पर्वत बृहस्पति पर अवस्थित है। ये गलत है। फोबोस तथा डिमोस मंगल ग्रह के ऊपर हैं। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रह को ध्रुवीय क्षेत्र में सर्वाधिक ताप तथा प्रकाश की प्राप्ति होती है? क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अरुण। निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा, उपसौर 4 जुलाई को होता है जिससे सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। अपसौर 3 जनवरी को होता है जिसमें सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है हमें बताना है। 13, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है। शांत ज्वालामुखी का पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं होती है। उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? तो स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 14 का राइट आंसर बताना है। इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है। पहाड़, पठार और घाटियां मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती हैं। पृथ्वी का 97% जो है जल स्थल मंडल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाते हैं? तो कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 15, बृहस्पति हो गया, मंगल, पृथ्वी और नेपच्यून।
नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ABCD तथा E पर पृथ्वी को दर्शा स्थितियां हैं। कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज्यादा घंटों तक रहेगा? तो यहाँ पे हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 D, यहाँ पे ये वाला जो है सूर्य का प्रकाश यहाँ पे जो है सबसे अधिक समय तक रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर चमकता है? तो केवल कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के मध्य। विषुवा के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं 18। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर, सॉरी यहाँ पे विषुवत रेखा पर। विषुवा के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं विषुवत रेखा पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, क्वेश्चन नंबर 19। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम से पूर्व की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन रात और रात बराबर होते हैं, इसका कारण है? क्वेश्चन नंबर 21। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है पृथ्वी को भू आभ के रूप में वर्णित किया जाता है। पृथ्वी को भूआभ के रूप में वर्णित किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 22। तो पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 23। ऑप्शन नंबर 4 कहा जाता है उद्गम केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 24 है पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगा समय। एडोसेट क्या है? इसका भी पर्याय क्या है? एडोसेट हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 25। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा स्थल संधि। ऋतुएं बताने हैं, ऋतुओं का कारण में किस कारण से होती हैं? जो कारण है क्या है ऋतु आने का? क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना। दिए गए लक्षणों ए और बी हमें बताना है, महाद्वीप की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 28। तो यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। 29। सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है? सूर्य से दूर जाने पर ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है? क्वेश्चन नंबर 30। जल डमरू मध्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले आतपन की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 31 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखते हैं ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ये की सही व्याख्या करता है। तो ये दोनों क्या है? कथन और कारण सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 का यहाँ पे हमें बताना, रेगिस्तान में रातें गर्म होती हैं और रेत और चट्टानें गर्मी उत्सर्जित करती हैं और तापमान बढ़ाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। ए गलत है और आर सही है। विकल्प कर्क रेखा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पृथ्वी पर कुल 180 अक्षांश रेखाएं हैं। यहाँ पे जो है विषुवत वृत्त से जो है दूर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है। यानी ये कह रहा है कि विषुवत वृत्त से दूर जाने पर अक्षांश यानी इस तरह से जो है जो ग्लोब है, तो इस तरह से ग्लोब है और ये ध्रुव हो गए और यहाँ पे जो है भूमध्य रेखा हो गई। अब जैसे जैसे जो है ग्लोब ये रेखा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो है इनका आकार घटता रहेगा। अब ये कह रहा है कि विषुवत वृत्त सबसे बड़े वृत्त का निर्माण करता है, ये जो है सबसे बड़ा वृत्त है और पृथ्वी पर कुल 180 अक्षांश रेखाएं हैं। ये कह रहा है कि केवल 180 अक्षांश रेखाएं हैं। यहाँ पे जो है जो अक्षांश रेखाएं हैं वो हैं यहाँ पे 179। यहाँ पे जो रेखाएं हैं 179 हैं और अगर वृत्त की बात की जाए टोटल जो वृत्त हैं वो हैं यहाँ पे
181। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें गलत बताना है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो जो यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे इसके ऊपर देखेंगे वृत्त देखेंगे तो वन यहाँ पे रहते हैं 91 भूमध्य 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गए। 90 जो है 90 इससे ऊपर होते हैं और 90 नीचे होते हैं। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 181 यहाँ पे सब वृत्त हो जाते हैं। लेकिन जो रेखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, रेखाएं केवल 179 होते हैं। जो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे भूमध्य रेखा के बिंदु हैं, इनको क्या सर्किल नहीं काउंट, यहाँ पे जो है रेखा काउंट नहीं किया जाता है, केवल बिंदु हैं ये, जिनको सर्कल में काउंट किया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले अगर देखते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है, और 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ का क्षेत्र उत्तरी उपोष्ण कटिबंध है। 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री साउथ का क्षेत्र दक्षिणी उपोष्ण कटिबंध है, और 23.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ का क्षेत्र उत्तरी शीतकटिबंध है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें राइट आंसर बताना है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देशांतर रेखा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4। तो नहीं है, ये कह रहा है पृथ्वी पर कुल कितनी 361 देशांतर रेखाएं, पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं 360 हैं। तो लॉन्गिट्यूड रेखाएं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो पृथ्वी पर केवल कितनी रेखाएं 360 हैं। देशांतर रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं। यहाँ पे अगर हम सर्किल को एक ग्लोब बनाएं तो ये जो है ये हो गई प्राइम मेरिडियन लाइन हो गई। इसकी जो है यहाँ पे जो है 180 लाइन इधर होती है और 180 लाइन इधर होती है, ये 0 डिग्री की लाइन होती है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो 360 डिग्री लाइन यहाँ पे होती है। तो ये हर एक जो हर सर्किल होता है इसका एक जो कोई भी लाइन होती है पूरा एक सर्किल बनाती है। और यहाँ पे अगर जैसा हमने देखा था कि यहाँ पे जो सर्किल होती है अक्षांश रेखाओं में वो क्या होती है, ध्रुवों की ओर कम होती रहती है, और सबसे बड़ी जो सर्किल है वो कौन सी है, विषुवत रेखा है। तो इस तरह से यहाँ पे नहीं है, देशांतर रेखा में नहीं है। देशांतर रेखा में हर एक क्या बनाता है, अपना पूर्ण सर्किल बनाता है। समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर से किया जाता है, तो हाँ यहाँ से जो है 0 डिग्री देशांतर का निर्धारण किया जाता है। इस्लामाबाद के समय के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस्लामाबाद की अवस्थिति इलाहाबाद के पश्चिम में है, इसलिए इस्लामाबाद का मानक समय इलाहाबाद से आगे है। लंदन में क्रिकेट मैच का प्रसारण सुबह 6:30 बजे हो रहा है। एक व्यक्ति रूस के शहर में रहता है जिसकी स्थिति 37 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर है। उस शहर में क्रिकेट मैच कब खेला जा सकता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 6। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सुबह 9 बजे। नीचे दिए गए चित्र, यहाँ पे जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है इनमें थोड़ा हमें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं को ध्यान से देखना होता है। पहले इसको पूरा देखना पड़ता है क्या क्या यहाँ पे बेसिक पॉइंट है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर एक वीडियो बना के लाऊंगा, कमेंट आप कर सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र में दो स्थान ए तथा बी के बीच का समय अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 7 है, तो यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ए का समय जो है बी से 1 घंटा 56 मिनट आगे होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से विशिष्ट मानचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। तो ये क्या, जनसंख्या किया जा सकती है, जनघनत्व, जलवायु, मौसम, ये सभी किया जा सकता है। यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय दोपहर समय होगा, क्या होगा ये हमें बताना है। क्योंकि तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा 3:30 हो जाएगा। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन नंबर 3 रूढ़ि चिन्हों द्वारा। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर आते हैं और जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है, देशांतर रेखाओं का आकार हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 11। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा समान रहता है, अभी हमने देखा था समान रहता है। दो शहर एन और एम है, ग्रीनिच के क्रमशः 15 डिग्री तथा पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम में स्थित है। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 12। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2 घंटे का। प्रदीप्ति वृत्त है, प्रदीप्ति वृत्त है यह हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13। क्या है वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है? कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है 14 का? हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 आकार, वह मुख्य अक्षांश जो भारत के मध्य से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कर्क रेखा। अभिकथन दिया गया कारण, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इसको हमें बताना है, ए असत्य है और आर सत्य है। समान समय क्षेत्र पर दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हमें बताना है, कुछ देशों को देशांतर विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो यहाँ पे 17 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा बी और सी सही है लेकिन ए गलत है। अगला क्वेश्चन, अभिकथन, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 बजे अपराह्न का समय होगा। भारत ग्रीनविच में पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, तो ये और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या है। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा? 19 का यहाँ पे राइट आंसर, तो ये होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, इसको 6:30 अपराह्न। ग्लोब के विषय में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 20, तो ये हो जाएगा ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल छोटा सा प्रतिरूप है। ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ग्लोब पर देश और महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं, ये भी सही है। यहाँ स्थित और न घूमने वाला है, यह स्थिर भी है और घूमने वाला नहीं है ऐसा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा डी। निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। यहाँ पे हमें क्या बताना है? ताप कटिबंध का बताना है हमें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए हो जाएगा। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। कहाँ पे? कटिबंध, ताप कटिबंध पे। 22, निम्नलिखित सूचना के आधार पर आपको ग्लोब पर किसी स्थान की सही स्थिति निरूपित करनी है। 22 का यहाँ पे बताना है, तो पूर्वी या पश्चिमी अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी। कथन दिया गया, कारण हमें बताना है। यहाँ पे कथन और कारण, भारत में 82.5 पश्चिमी देशांतर को मानक या अमूर्त माना गया है। 82.5 पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। क्वेश्चन नंबर 23, ये गलत है और आर सही है। यहाँ पे जो है भारत के संदर्भ में कथनों पर ए और बी यहाँ पे दिए गए हैं विचार करते हुए। तो यहाँ पे जो है कथन कह रहा है 24, यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये पूरा नहीं क्वेश्चन आ रखा है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए प्रयुक्त शब्द एनवायरनमेंट की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंच। निम्न में से कौन सा पर्यावरण में शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे हो जाएगा भौतिक पर्यावरण हो जाएगा, जैव पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण तो पर्यावरण में शामिल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण के घटकों को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पर्यावरण के जो है प्राकृतिक घटकों को जैव तथा अजैव 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कथनीय तथा कथन भी दोनों सही हैं। यहाँ पे जो है विचार कीजिए, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये कह रहा है कौन सा जैव मंडल में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ए बी सी, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। निम्न में से कौन सा नदी के कार्यों का सही क्रम है? क्वेश्चन नंबर 5,
तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। निम्न में से कौन सा युग्म सही है, हमें बताना है कौन सा युग्म सही है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हो जाएगा एंजल वेनेजुएला, विक्टोरिया दक्षिण अफ्रीका, नियाग्रा यूएसए, कनाडा, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शीतोष्ण घास भूमि है, शीतोष्ण घास भूमि कौन सी है, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4। प्रियरी हो जाएगा पंपास वेल्ट्स, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीवों जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे के काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार के साथ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 एस्प्रिन। जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पश्चिमी तट घाट। निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिका मूल निवासियों का निवास स्थल है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रेयरीज। निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव जाति सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जीवमंडल। कथन दिया गया है यहाँ पे वनस्पतियों में किसकी विशेषता का वर्णन करते हैं। तो एक रह के वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है और इसे टेगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा कूट यहाँ पे दिया गया है शंकुधारी वन है। ये कथन दिया गया है लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे जो हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं तथा ए का कारण बी है। इनमें से घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तापमान एवं नमी, अक्षांश एवं ऊंचाई और ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई, पवनों के बहने की दिशा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 4 राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों का यहाँ पे बताना है स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। वनस्पति की वृद्धि और ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 17, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है व्याख्या सही नहीं करता है, सही करता है। किस प्रकार के वन में नरम प्रकोष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर 4 शंकुधारी वन। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा है नाइट्रोजन की 78%, दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन 21%। निम्न में दी गई गैसों को वायुमंडल में उपस्थित की मात्रा के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है ऑर्गन, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। समता मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, तो सही नहीं है ओजोन परत समता मंडल में नहीं पाई जाती है, गलत है। समता मंडल क्षोभमंडल तथा मध्य मंडल के बीच स्थित है। समता मंडल में मौसमी परिवर्तन की घटना नहीं होती है। समता मंडल में ही हवाई जहाज उड़ाना उपयुक्त माना जाता है। और ये कह रहा है कि समता मंडल में यहाँ से सही नहीं है, तो ये नहीं है ओजोन परत समता मंडल में नहीं पाई जाती है, गलत है, यहाँ पे नहीं गलत है। निम्न पर विचार कीजिए अक्षांशीय वितरण, ऊंचाई, समुद्री धार। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अक्षांशीय वितरण, ऊंचाई, समुद्री धारा। निम्न कौन सा बादलों की ऊंचाई को सही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 5 का हमें राइट आंसर बताना है। पक्षाभ, मेघ पक्षाभ, स्तरीय पक्षाभ और कपासी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे बताना है तो सही सुमेलित नहीं है। तो सिराको मध्य एशिया, ये गलत है। चिनूक कनाडा अमेरिका, फोन स्विट्जरलैंड, जुरन स्विट्जरलैंड। एल नीनो सामान्य मानसूनी प्रक्रिया है जिससे भारत में बारिश होती है। लाल नीनो सामान्य मानसून की विपरीत प्रक्रिया है जिससे भारत में वर्षा की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ना तो ए और ना ही बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8,
तो यहाँ पे जो है सुमेलित है, यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8, हरिकेन यूएसए, टॉर्नेडो यूएसए, टाइफून चीन, उपरोक्त सभी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रति चक्रवात के केंद्र में ऊंचायुक्त होता है और प्रति चक्रवात तूफानी मौसम में सूचना। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत जो है वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा समताप मंडल। लौटे मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा स्थल से समुद्र की ओर। बैरोमीटर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, वायुमंडलीय दाब के मापने के लिए। निम्न में से कौन पृथ्वी पर ताप के वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक पार्थिव विकिरण। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिन्हुक स्थानीय पवन चलती है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन 1 हो जाएगा प्रेयरी। यहाँ पे हमें बताना है विशेषता यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, तो सबसे पहले देखेंगे क्षोभ मंडल, इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। समताप मंडल, इसमें जो है यहाँ पे सबसे पहले इसको एक मिनट, क्षोभ मंडल जो है ये है, इसमें लगभग सभी मौसमी क्रियाएं होती हैं। समताप मंडल, इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, एक मिनट, एक क्वेश्चन नंबर 14 इसको देख ले। 15, इसमें सबसे पहले है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल क्या हो जाएगा, इसमें लगभग सभी मौसमी प्रकार की घटनाएं क्रियाएं होती हैं। उसके बाद है समताप मंडल, तो इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। मध्य मंडल, उल्कापिंड इसमें प्रवेश करते हैं। और ताप मंडल वायुमंडल का एक भाग है। रेडियो तरंगें पृथ्वी से छूटती हैं पुनः पृथ्वी पर वापस भेजी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बहिर्मंडल द्वारा। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन नंबर 2 बाह्य वायुमंडल। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वायु दिशा। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऑक्सीजन। पृथ्वी की सतह से शुरू करें, वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। अस्थायी पवनों के संबंध में कथन और बी पर विचार कीजिए। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित में चलती रहती हैं और पश्चिम से एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ये सही है, बी गलत है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 22, तो पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 23, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। तो जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है और किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई एवं ऊंचावच पर निर्भर करती है। तो ए और बी यहाँ पे दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का एक यहाँ पे है। भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए बी सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 24, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती है। यह मौसम जो है मानसून के आने तथा बढ़ने का मौसम है। और यहाँ पे कोट दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए बी और सी सभी क्या हैं, गलत हैं। आत्मन का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 25, आत्मन का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य ऊर्जा के साथ। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल परत की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 26, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, तो यह है मध्य मंडल। दिए गए कथनों के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान करें। 27, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। क्वेश्चन नंबर 27,
तो ये हो जाएगा समताप मंडल। मानसून पवने हैं, मानसून पवने हैं, मौसमी पवने। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पे जो है मिलान बताना है। बहिर्मंडल, तो यहाँ पे जो है बहिर्मंडल हो जाएगा बहिर्मंडल, ये हो जाएगा रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक। क्षोभ मंडल, इस परत में ओजोन गैस है। समताप मंडल, सबसे नीचे की परत। बाह्यमंडल, सबसे ऊपर की परत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। स्थल समीर, समुद्री समीर और लू कौन सी हैं? 30। ऑप्शन नंबर 4 मौसमी पवन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 31 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ए और बी दोनों सही हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो है 100+ क्वेश्चन करे हैं और एकदम जो क्वेश्चन है ये मैंने फ्लुएंसी में क्वेश्चन के, और यहाँ पे जो है केवल मैंने करेक्ट आंसर को यहाँ पे चिन्ह किया है। बाकी आप जो है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो रिवीजन में जो है इसी तरह से क्वेश्चन, तो आपके कितने यहाँ पे सही बन रहे हैं, आप जो है यहाँ पे मैंने जो है 30+30 ऐसे क्वेश्चन करके ला रखा हूँ अलग अलग चैप्टर से, तो आप जो है इंक्लूड कर लीजिएगा और आपके कितने आंसर यहाँ पे सही हुए आप बता सकते हैं। थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।